अब बात कर लेते हैं रिटेंशन के बारे में, जिसको बहुत से एडवर्टाइजर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रिटेंशन का सिंपली मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने आपसे ऑलरेडी बाय कर ली है, ठीक है, वो आपसे दोबारा बाय कर रहे हो। अब ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम अपना जो रिटेंशन रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल किसी ने आपसे पूछा हो या मे बी इन फ्यूचर पूछेंगे आपकी वेबसाइट का या आपके स्टोर का रिटेंशन रेट क्या है। रिटेंशन रेट का सिंपली मतलब ये होता है कि यार लाइक 100 में से आप 100 लोगों ने बाय किया है, तो उसमें से एक बार बाय करने के बाद दोबारा से कितने परसेंट लोगों ने बाय किया है। लेट्स सपोज 100 में से 20 लोगों ने दोबारा बाय किया, तो आपका रिटेंशन रेट सिंपली 20% हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तानियों की सबसे फेवरेट कैटेगरी परफ्यूम्स की बात कर लेते हैं। उसमें होता है कि अगर आपसे किसी ने एक बार परफ्यूम बाय किया एंड इन केस यू आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड क्वालिटी, तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से भी बाय करेंगे। उसके अंदर जो रिटेंशन रेट होता है कस्टमर का दोबारा आपसे बाय करने का जो रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर हम फूड आइटम्स की बात करें, डेली यूज़ के आइटम्स की बात करें, तो उनके भी रिटेंशन रेट ज़्यादा होते हैं। बट ये हर एक ई-कॉमर्स स्टोर के लिए ज़रूरी है कि अपने रिटेंशन रेट के ऊपर लाज़मी फ़ोकस करें। अच्छे पैसे आपके तब बनते हैं जब आपके स्टोर का रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरह से आपके अच्छे पैसे बन रहे होते हैं, देखें। रिटेंशन के अंदर आपकी वेबसाइट या आपका ऐड बाद में आता है। सबसे जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आती है वो आपकी कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है? कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपकी प्रोडक्ट का जो इंप्रेशन है कस्टमर पे वो कैसा था। सो कस्टमर जो एक्सपीरियंस है ना, बाइंग से लेके और उसके बाद डिलीवरिंग तक और उसके बाद इवन यूजेज तक, वो आपके रिटेंशन रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि यार सबसे पहले तो ना कस्टमर को आपका स्टोर या आपकी प्रोडक्ट बहुत पसंद है या आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बाद वो आपसे दोबारा आके बाइंग करेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैटर कर रही होती है, दूसरा ये भी चीज़ है कि आप खुद भी कस्टमर को रिमाइंड करवा रहे हो कि आपने हमारे से पहले बाय किया है, आप दोबारा आके हमारे से बाय करें, दिस इज़ द ऑफर फॉर यू, व्हाटएवर। इसके हम तरीक़ेकार के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कस्टमर को जो चीज़ आप भेज रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे उस प्रोडक्ट के साथ, और दूसरा आप उसको रिमाइंडर्स दे रहे हो। अच्छा, अब इसके ना मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं। मल्टीपल वेज़ के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप रिमाइंडर ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल्स वाला जो मेथड है ना, पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसे सक्सेसफुल नहीं है। यूएस, यूके के अंदर बहुत अच्छा काम करता है फॉर द रिटेंशन, कि जिसने आपसे एक बार बाय कर लिया उसकी ऑब्वियसली ईमेल आपके पास वहाँ पे आ जाती है। अब ईमेल्स का आप एक क्लेवियो के अंदर फ्लो वगैरह बना के तो उनको ईमेल्स वगैरह भेज सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं रिटेंशन के लिए, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। उसके अलावा आप अगेन एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेटा एड्स के थ्रू भी अपनी रिटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मेटा एड्स के थ्रू किस तरह से करना, देखें। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं ये वॉचेस सेल आउट करता हूँ और एक बार कस्टमर ने आके मेरे से बाय कर लिया, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा जो है ना उस कस्टमर को अपनी एक प्रोडक्ट भेजूँ। अब उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई नई वॉच आई है या कोई नई कलेक्शन आई है, मैंने लॉन्च की है, तो मैं उस नई कलेक्शन या वॉच की ऐड दिखाऊंगा और कस्टमर को इस चीज़ का बताऊंगा भी कि आपने ऑलरेडी बाय किया हमारे से, वी हैव अनदर कलेक्शन। या ज़रूरी नहीं है कि आप ये बताएं, आप सिंपली सिर्फ उसको ऐड भी दिखा सकते हैं, या कि एक रिमाइंडर उसके माइंड में आ जाएगा कि यार मैंने स्टोर से बाय किया था और मुझे प्रोडक्ट पसंद भी आई थी। वॉचेस के बहुत बहुत शौकीन होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि उनके पास एक वॉच हो, बहुत मल्टीपल वॉचेस भी उन्होंने रखी होती हैं। तो आप अगेन अपनी वेबसाइट से दोबारा से कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अच्छा, इससे होता है कि कस्टमर की जो एलटीवी है, ठीक है, ये टर्म एक यूज़ होती है, लाइफ टाइम वैल्यू, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि कस्टमर ने आपसे अभी तक कितने रुपए की बाइंग कर ली है। मे बी पहले ये वॉच उसने 5000 की बाई की थी, फिर वो आया उसने 2 और बाय कर ली, ठीक है, अब तक उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो 15000 की है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना मैटर कर रही होती है। अच्छा, अब ये तो एड्स वाला तरीक़ेकार है ना कि हम उसको दोबारा से ऐड दिखाते हैं, यूजुअली इसकी कॉस्ट भी हमें कम आ रही होती है। जो बाकी कुछ तरीक़ेकार है ना, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, वो ऐड वाले काम से थोड़ी सी ना सस्ती पड़ती है। अब उसमें होता है कि देखें, आपका मार्जिन तो वही है, ठीक है, लेकिन आपकी जो ऐड कॉस्ट है वो आती नहीं है, और मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपकी कॉस्ट कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो अपना मार्जिन बचता है ना उसके अंदर अच्छा वाला मार्जिन बच जाता है। दूसरी रिटेंशन के लिए क्या चीज़ हो सकती है कि आप लेट्स सपोज अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। बाय द वे, मेटा से थोड़ी सी हट के चीज़ें हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं यही वाली वॉच सेल कर रहा था, ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो है ना एक काइंड ऑफ कार्ड ऐड कर दिया था या कूपन कोड ऐड कर दिया था कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी हमारे से बाइंग करनी है तो ये कोड है जो कि अगले 30 डेज़ में, 60 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा। आप ये यूज़ करके अपनी नेक्स्ट परचेज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। मतलब कि आपकी ऐड कॉस्ट लगी नहीं है। अब अगली बार जब वो आपके पास आएगा ना, आपकी कोई ऐड कॉस्ट नहीं लगी, ना कोई ईमेल मार्केटिंग व्हाटएवर, कोई कॉस्ट नहीं लगी।
बट उसने आके दोबारा बाइंग कर ली, तो उसके अंदर जो आपका मार्जिन होगा बहुत अच्छा खासा मार्जिन निकल आएगा। सो रिटेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत से लोग, बल्कि मैं कहूँगा कि 70% मार्केटर्स ने इसको वैसे इग्नोर करते हैं। स्टोर्स की कोशिश होती है कि यार नए से नए कस्टमर्स को बस टारगेट करें, मैक्सिमम सेल आउट चीज़ें करते रहें, लेकिन आपके बहुत अच्छे पैसे तब बनते हैं कि जब आप रिटेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। ख़ास तौर पे वो वाली कैटेगरीज़ जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि आप लोग अपने कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यूज़ इंक्रीज़ करें। क्योंकि मैं कुछ परफ्यूम के 2-3 ब्रांड्स को भी हैंडल कर रहा हूँ, और उनके अंदर उनके भी असली पैसे यकीन करें तब बनते हैं कि जब उनकी रिटेंशन जो है ना इंक्रीज़ हो रही होती है। परफ्यूम की क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम की एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। मेरा एक दोस्त है जो कि ऑलिव ऑयल सेल करता है, उसकी मार्केटिंग मैं हैंडल करता हूँ। अब ऑलिव ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, हम 100% प्योर ऑलिव ऑयल सेल आउट कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से जब भी कस्टमर के पास जाता है उसको पैकेजिंग अच्छी मिलती है, प्राइस उसको हमने अच्छी कंपैरेटिव दी हुई है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो कि सबसे ज़्यादा मेन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट हर वक्त अवेलेबल होती है। अब ऑलिव ऑयल जब खत्म होता है वो दोबारा फिर ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा 50% से ज़्यादा का रिटेंशन रेट है, और असली पैसे हमारे तब बन देते हैं कि जब कस्टमर रिटेंशन रेट के थ्रू आपसे वापस आके बाइंग कर रहा होता है। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम रिटेंशन के लिए किस टाइप की कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत कोई आपने एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, सिंपली अपने परचेजर्स को कस्टम ऑडियंस के अंदर इंक्लूड कर देना है और उनको टारगेट करना है। मतलब वो जिन्होंने आपसे ऑलरेडी बाय किया, आप उनको दोबारा से अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ताकि आपसे अगेन बाय कर लें। अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी एक जो चीज़ होती है वो ये है कि आप कोई डिस्काउंट कोड ऑफर कर सकते हैं, एड्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने पार्सल के अंदर डाल के भेज सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो कि आप रिटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग कि जिसके अंदर हम जो है ना अपने कस्टमर्स के रिटेंशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो वाली कैंपेन वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे हम एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना बना के भी दिखा देता हूँ। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स होती क्या है कि देखें, जब आप अपने पिक्सल को शॉपिफाई के अंदर ऐप डाउनलोड करके अटैच कर रहे होते हैं ना, एक तो पिक्सल वो कनेक्ट कर लेता है, दूसरा एक कैटलॉग बना लेता है। मतलब जो प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट होती है ना, वो सिंक हो रही होती हैं आपकी कैटलॉग के अंदर, और वो कैटलॉग आपकी कहाँ पे आ रही होती है, आपके मेटा के अंदर। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगी, मेटा के पास उन सब की एक्सेस होगी, उनकी पिक्चर्स की, उनकी प्राइसिंग की, हर चीज़ की एक्सेस होगी, ठीक है। वो प्रॉपर काइंड ऑफ कैटलॉग बना देगा। उसके अंदर होगा ये कि इन केस आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड्स चलाते हैं ना, ये जो यहाँ पे मेंशन भी है, अगर मैं इसको ऑन करूँ, हाँ, यहाँ पे जो है ना आप कैटलॉग को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हर कैटलॉग का एक स्पेसिफिक नाम होता है। अच्छा, इन केस आप जब एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड्स चलाएँगे, तो मेटा के पास क्योंकि ऑलरेडी आपकी सब प्रोडक्ट्स की एक्सेस है, तो लेट्स सपोज़ आप क्लोथिंग का ब्रांड चला रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जीन्स भी हैं, टी-शर्ट्स भी हैं, जीन्स की मुख्तलिफ वैरायटी है। अब आपने जो है ना मेटा को नहीं बताना कि आप कौन से स्पेसिफिक टी-शर्ट को सिर्फ एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो पूरी की पूरी कैटलॉग दे दी ना। अब कैटलॉग के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं। होगा ये कि मेटा अगर मेटा को लगता है कि यार किसी को टी-शर्ट पसंद है, तो मेटा उसको कैटलॉग के अंदर से टी-शर्ट्स की वैरायटी दिखा देगा, ठीक है। अगर मेटा को लगता है किसी को जीन्स पसंद है, तो मेटा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ व्यूअर, मेटा उसको ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी पसंद की चीज़ दिखा देगा। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स जो है ना मोस्टली उन ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जिनके पास एसकेयूज़ मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने के साथ साथ इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। अगर आप इवन जनरल प्रोडक्ट्स के अंदर भी कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तब आप कर सकते हैं। या आप किसी कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं और आपके पास मिनिमम 10 एसकेयूज़ हैं, 10 से ज़्यादा हैं, तब आप करें, ठीक है। वैसे तो आप एक प्रोडक्ट भी लिस्ट करेंगे तो वो तो कैटलॉग की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो उसको मेटा सिंक कर लेगा। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार आप कोशिश करें 10 एसकेयूज़ लगाएँ। हाँ, अगेन ये चीज़ ना कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी कर रही होती है, लेकिन मकसद ये है कि मेटा जो है ना अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली जिसको जो पसंद है उसको वो दिखा देगा आपके कैटलॉग में से ना। अब इसको भी चलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक है कि आप कैंपेन लेवल के ऊपर से एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को ना सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप इसको कैंपेन लेवल से भी ऑन कर सकते हैं। इन केस आपने कैंपेन लेवल पे नहीं करना तो आपको ऐड लेवल के ऊपर भी ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, ऐड लेवल के ऊपर आप आएँगे तो यहाँ पे आपको एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इसको ऐड लेवल के ऊपर भी ऑन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना लाज़मी इसको ऑन करें, ख़ास तौर पे अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग का जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है समटाइम्स बहुत अच्छा आता है, बिकॉज़ ये मेटा का जो एल्गोरिदम है ना खुद ही हैंडल कर रहा होता है। अब इसकी जो ऐड कॉपी भी होगी ना वो जनरल ऐड कॉपी होगी, आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं लिखनी, ठीक है। लेट्स सपोज़ आप कोई क्लोथिंग का ब्रांड चला रहे हैं जिसके अंदर जीन्स है और टी-शर्ट्स हैं, तो आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि वी आर XYZ क्लोथिंग स्टोर और ये हमारी ख़ास बात है, हमारे स्टफ़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है
उसके अलावा हमारे पास ये वैरायटी है। आप ये नहीं कहेंगे हमारी जो टी शर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप किसी ख़ास प्रोडक्ट को जो है ना स्पेसिफाई नहीं कर रहे होंगे, आप एक जनरल ही एड कॉपी लिख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ना इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर रिटेंशन को हम किस तरह से काम ले सकते हैं, सिंपली इस तरह से करना है कि एक तो आप जनरली भी इसको लाजमी चलाएँ, ठीक है, ओपन टारगेटिंग के साथ। दूसरा, अगर आप रिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने एड सेट लेवल के अंदर तो यहाँ पे आके आप लोग अपने जो परचेजर्स हैं उनको इंक्लूड अप कर सकते हैं। फिर होगा ये कि मेटा जो आपकी ऐड है वो आपके परचेजर्स को दिखा रहा होगा, ठीक है, और परचेजर्स को भी फिर मेटा वो प्रोडक्ट दिखाएगा। लेट्स सपोज अगर किसी ने ऑलरेडी आपसे टी शर्ट बाय किया तो हो सकता है मेटा को लगे कि यार नेक्स्ट आपसे पैंट बाय करेगा बेस्ड ऑन द बिहेवियर, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मेटा को सब पता है। सो बेस्ड ऑन द बिहेवियर मेटा उसको दिखा देगा और वो बाय कर लेगा। तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स यूजुअल नॉर्मल तो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उसके अलावा रिटेंशन के लिए भी ये एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, आप इनको रिटेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस मास्टर क्लास का एक कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं, जौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार हम इसके कंक्लूजन को ज़रा रिफ्रेश कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा क्रिएटिव रिसाइकलिंग वाले सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यू डोंट नीड ऑलवेज अ न्यू क्रिएटिव, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप सेम क्रिएटिव को डिफरेंट एंगल से यूज़ कर लें। लाइक अगर आपने 3 क्रिएटिव्स बनवाए हैं तो आप उन 3 को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं। किसी का मिड आप स्टार्ट में लगा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ओवरलेज आप चेंज कर लें, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप उनको मज़ीद रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, नए टेक्स्ट ओवरलेज लगाएं। और ये भी हो सकता है कि यार वीडियो आपकी सेम है, डिफरेंट हुक्स आप यूज़ करें, डिफरेंट थंबनेल्स को आप टेस्ट आउट कर लें। सो ये जो चीज़ है ये आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर कर देती है। अच्छा, उसके बाद जो है जब आप नया क्रिएटिव लगाते हैं और क्रिएटिव की वैरायटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसके अंदर काफ़ी हद तक जो आपके सीपीएम्स हैं ना वो भी कंट्रोल रहते हैं। दूसरा, हमने इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था कि आप जो है डायनामिक प्रोडक्ट एड्स, जैसे मैंने आपको एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स के बारे में बताया था, ठीक है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ बंडल्स, कि यार बंडल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसको हमने ऑफर वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था। रादर दैन यू सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, आप कोशिश करें कि बंडल ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करें, ठीक है। कस्टमर को एक तो उसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा फील होगी, दूसरा देखिए कॉस्ट पर रिजल्ट तो आपका वही रहा ना, लेकिन आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है मतलब आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है मतलब आपका एक प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर अच्छा निकल आएगा। रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो इन केस आप बंडल डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लास्ट में बंडल सेल आउट करें। कंप्लीट एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करने का आपने सिस्टम बनाया हो, एक तो एड्स वाली साइड के ऊपर, दूसरा लैंडिंग पेज के ऊपर आपके डिस्काउंट्स मेंशन हो, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट बाय करने के ऊपर ये डिस्काउंट है, 2 के ऊपर उससे ज़्यादा, 3 के ऊपर उससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट जो आपस में मिलती-जुलती हैं उनके बंडल्स बनाए हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जिस तरह अगर आप यूजीसी वीडियोज़ बनवाते हैं किसी से, नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि अगेन आप उनको भी मिक्सअप करके जो है ना अपने एंगल्स के अंदर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप किसी इन्फ्लुएंसर को कह सकते हैं कि मुझे 3 डिफरेंट हुक्स चाहिए फॉर द सेम वीडियो। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर की जो वीडियोज़ हैं, अगर लेट्स सपोज़ आपने 5 इन्फ्लुएंसर से वीडियोज़ बनवाई, ठीक है, उसकी एक की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी चली, मतलब कि दैट स्क्रिप्ट इज़ विनिंग एज़ वेल, तो आप उस स्क्रिप्ट को दूसरे इन्फ्लुएंसर से ही बनवा सकते हैं। सो आपने ना पास्ट डेटा की बेस के ऊपर चीज़ों को एनालाइज़ करना है, एंड देन आपने फर्दर अपने क्रिएटिव्स को ना रिफ्रेश करते रहना। कहने का मकसद ये है कि यार अगेन अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव टेस्टिंग करके दिखाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नए से नए क्रिएटिव बना रहे हो। इस चीज़ के ऊपर मैंने इसलिए इतना फोकस किया है बिकॉज मेटा खुद कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है ना आपकी क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड कर रही होती है सेल्स आने में। सो मेक श्योर करें कि यार आप जो है ना एक अच्छी अमाउंट की क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो। मतलब मैंने अपनी टीम को भी इस हद तक लगाया हुआ कि वो वीकली क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे होते हैं। मंथली तो बहुत दूर की बात है, हम वीक के अंदर जो है ना कि यार हमें पता होता है नेक्स्ट वीक हमने इतने नए क्रिएटिव्स ऐड करने हैं, और मिनिमम जो है ना हम 10 से 15 नए क्रिएटिव्स के साथ टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब उसमें अगर तो हम 10 से 15 नई वीडियोस बनाएं तो इट्स टू मच टाइम टेकिंग। हम क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल्स उनके बना रहे होते हैं, पिछले डेटा की बेस के ऊपर हम थोड़ी सा डिफ्रेंशिएट करके एक नया क्रिएटिव बना लेते हैं। बट कोशिश करें एज मच एज पॉसिबल क्रिएटिव डालें, बट क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो कहने का मकसद ओवरऑल ये है। उसके अलावा इसको पॉस्ट परचेज रीटारगेटिंग भी कहते हैं, और उसके अलावा रिटेंशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि यार बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि फोकस ही नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये वो चीज़ है कि असल पैसे आपके यहाँ पे आके बन रहे होते हैं। जिन्होंने आपसे ऑलरेडी बाय किया, पहले तो कोशिश करें कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे आपके साथ, प्रोडक्ट आपकी वर्थ इट हो, दैन आपने उसके बाद उनको मज़ीद चीज़ें बेचनी है। उनकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है आपके कस्टमर्स की ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह परफ्यूम की मैंने एग्जांपल दी थी, अब जैसे कि आप किसी को ये वाली ऐड दिखा सकते हैं, आपने ऑलरेडी परफ्यूम बाय कर ली है,
देन वी हैव डिओड्रेंट एज वेल, ठीक है। जो बंदा परफ्यूम यूज़ करेगा माइट पॉसिबल वो डिओड्रेंट भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। और अगर ऑलरेडी उसको आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो वो आपसे क्यों नहीं बाय करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। उसके अलावा स्केलिंग की मैं बात करूँ, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट वाला मैंने मेथड बताया, उसके साथ साथ ऑटोमेटेड स्केलिंग वाला हमने मेथड को डिस्कस किया। सो स्केलिंग के बहुत से डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यार स्केलिंग इज़ कोई अलहदा कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी टेस्टिंग वाली कैंपेन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ नई कैंपेन्स बना रहे हैं, रीटारगेटिंग को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हों। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी, लेकिन अगेन मार्केटिंग एक पूरा समंदर और हमने सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल डिस्कस किया है जो कि मेटा एड्स का था, ओनली फॉर द शॉपिफाई स्टोर्स, मतलब वो लोग जो कि ई कॉमर्स कह रहे हैं थ्रू शॉपिफाई। इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब चीज़ें भी आ गई होंगी कि यार किस तरह से टेस्टिंग करनी है, स्केलिंग किस तरह से करनी है। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है। मेटा मज़ीद अपडेट्स लेकर आता रहता है, आप लोगों ने लाजमी इन नई अपडेट्स को फॉलो करते रहना। आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये अपडेट्स मिलती रहेंगी, ख़ास तौर पे आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट आउट करते रहना है। इट्स ऑल अबाउट द हिट एंड ट्रायल का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको स्केल अप कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है इस मास्टर क्लास में कि आपको किसी पॉइंट की समझ लगी या आपने किसी चीज़ को टेस्ट आउट किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोगों को उसके रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल प्रॉपर रिप्लाई भी करूँ उसका। फर्दर मैं खुद इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट बनाता रहता हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस वगैरह, तो आप लोगों को मेरे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।